क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, सही ना। 30 में पढ़ते हैं क्या कहता है फिर क्वेश्चन, वर्णनुमा का ही है। एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा 4 मीटर गहरा है, उतना ही पानी आता है जितना अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। पहला तालाब के पहले निकाल देते हैं। पहले तालाब की लंबाई, पहले तालाब की लंबाई पहले तालाब की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबाई। अब क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन जो होता है क्या हो जाता है, LBH, यानी पहला तालाब का आयतन मतलब घन का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा, LBH हो जाएगा। तो यहाँ पर डालते हैं 10 गुने 5 गुने 4, ये हो गया किसका, पहला का। अब पुनः कर देते हैं, पुनः दूसरा तालाब का यानी लंबाई, L से सूचित कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तालाब का लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर वर्गाकार है, तो वर्गाकार के मतलब हो गया दो भुजा जो होगा क्या होगा, समान होगा। तो यानी इसका अगर हम देते हैं L बराबर भी कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 दे दिया 5 सेंटीमीटर, और B भी देते हैं, B ऊंचाई तो है ना, ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर आधा, और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को मान लो 6 मार्क, ठीक है, 6 मार्क ऊंचाई निकालना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, क्लियर। दूसरा तालाब का आयतन, दूसरा तालाब का आयतन यानी घनाभ का आयतन LBH। यहाँ से देखते हैं L का मान 5 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है, फिर 5 डालेंगे 5, और H से H छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको पूछता है क्या, यानी दूसरे तालाब की गहराई, यानी H का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, H का मान पूछ रहा है, ठीक है, H का मान पूछ रहा है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना होगा दूसरे तालाब की गहराई, दूसरे तालाब की गहराई, यानी दूसरे तालाब की गहराई निकालने के लिए हमको करना क्या करेगा, बराबर पहला तालाब का आयतन, बट्टा भी डाल सकते हैं या बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। दूसरा तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन। पहला तालाब का आयतन कितना निकला था हमको, 10 सेमी 5 सेमी 4 सेमी
10 सेमी गुने 5 सेमी गुने 4 सेमी। 4 सेमी, यह पहले निकाल चुके हैं, सही ना। बराबर इसका जो निकला है अभी यहाँ से ले लेते हैं, 5 सेमी गुने फिर 5 सेमी गुने h। अब यह गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 10 सेमी गुने 5 सेमी गुने 4 सेमी, और ये गुना में है तो भाग में आएगा, कितना डालेंगे 5 सेमी गुने 5 सेमी बराबर h। क्या हो जाएगा, बराबर h। सेमी से सेमी सबको उड़ा देते हैं, ठीक है, सेमी सेमी हो गया। काटते हैं, यह 5 से यह 5 कर जाएगा, 5 दूनी 10, यानी इसका हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 8 सेमी, यानी 8 सेमी निकल जाएगा। इसका h का मान जो हो जाएगा दूसरा का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।